हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th और 9th के चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। आज बहुपद का परिचय देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। राशि देखेंगे। राशि होती है अपनी दो प्रकार की। राशि दो प्रकार की होती है, एक तो चर राशि होती है और एक अचर राशि होती है। एक अपनी चर राशि होती है, एक अपनी अचर राशि होती है। चर राशि देखो, वह राशि जिसका मान परिवर्तित होता है, जिसका मान परिवर्तित होता है, चर राशि कहलाती है। और अचर राशि जिसका मान परिवर्तित नहीं होता, जिसका मान परिवर्तित नहीं होता। यह चर और अचर राशि होती है। चर राशि जिसका मान परिवर्तित होता है और अचर राशि जिसका मान परिवर्तित नहीं होता। अब देखो, अब आता है अपना बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, इसकी परिभाषा देखते हैं कि बीजीय व्यंजक होता है वो चर और अचर से मिलकर बना होता है। चर राशि तथा अचर राशि से मिलकर बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। अब देखो एग्जाम्पल इसका, जैसे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, x प्लस 1। इसमें देखो x है वो अपना चर है और 1 है वो अपना अचर है। तो देखो चर और अचर, चर और अचर इससे मिलकर अपना बीजीय व्यंजक का निर्माण हो गया। अब पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के प्रकार। बीजीय व्यंजक के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। 3 भागों में बांटा गया है बीजीय व्यंजक को। प्रकार एक तो होता है अपना चर के आधार पे, 2 नंबर होता है पद के आधार पे और 3 नंबर होता है अपना घात के आधार पे। तो देखो चर के आधार पर 2 नंबर हो गया अपना पद के आधार पर, 3 नंबर हो गया घात के आधार पे। अब देखो इन तीनों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया, तीनों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। चर के आधार पे देखो, चर के आधार पे बीजीय व्यंजक को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। और पद के आधार पे भी बीजीय व्यंजक को 4 भागों में बांटा गया है और घात के आधार पे भी बीजीय व्यंजक को 4 भागों में बांटा गया है। अब पढ़ेंगे 1 नंबर चर के आधार पर। तो देखो चर के आधार पर कौन कौन से बीजीय व्यंजक होते हैं चर के आधार पे? इसमें अपना 1 नंबर आता है एक चरी। 1 नंबर एक चरी। एक चरी कहते किसे हैं कि जिसमें केवल और केवल एक चर हो। ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें केवल और केवल एक चर हो। केवल और केवल एक चर हो। एक चरी बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे x प्लस 1 हो गया, x प्लस 3 हो गया, y प्लस 2 हो गया। इसमें देखो x के अलावा अन्य कोई भी चर नहीं है, इसमें x के अलावा अन्य कोई चर नहीं है और इसमें y के अलावा अन्य कोई चर नहीं है। तो चर के आधार पे एक चरी जिसमें केवल एक चर हो। अब पढ़ेंगे 2 नंबर द्विचरी। द्विचरी कहते किसे हैं? जिसमें 2 चर हो। ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें 2 चर हो, द्विचरी कहलाता है। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे x प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई प्लस 1 हो गया, x प्लस जेड प्लस 2 हो गया। इसमें देखो x और y के अलावा अन्य कोई चर नहीं है। इसमें भी x और y के अलावा अन्य कोई चर नहीं है। इसमें x और z के अलावा अन्य कोई चर नहीं है। तो द्विचरी जिसमें केवल और केवल 2 चर हो। 3 नंबर आता है अपना
त्रिचरी, त्रिचरी। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल 3 चर हो। कितने चर हो? 3 चर हो, त्रिचरी कहलाता है। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, ये अपने 3 चर हो गए। एक तो x हो गया, एक y हो गया और एक z हो गया। x प्लस वाई प्लस p प्लस 3, इसमें भी देखो x, y और p, इनके अलावा चौथा कोई चर नहीं है। तो त्रिचरी जिसमें 3 चर हो, त्रिचरी कहलाता है। और अपना 4 नंबर आता है बहुचरी। 4 नंबर आता है बहुचरी। बहुचरी कहते किसे हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें 3 से अधिक चर हो, 3 से अधिक चर हो। जिसमें 3 से अधिक चर हो बहुचरी कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस 1, इसमें देखो x भी चर है, y भी चर है और z भी चर है और p भी अपना क्या है? चर है। तो देखो इसमें 3 से अधिक चर आ गए तो ये बहुचरी हो गया। अगर इसमें 2 चर आते तो द्विचरी हो जाता, 3 आते तो त्रि हो जाता और 1 चर आता तो एकचरी हो जाता। ये तो है अपने चर के आधार पे। अब 2 नंबर पढ़ेंगे हमें पद के आधार पे। 2 नंबर है अपना पद के आधार पर। पद के आधार पे बीजीय व्यंजकों को 4 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर है एकपदी, 2 नंबर है द्विपदी, 3 नंबर है त्रिपदी और 4 नंबर अपना क्या है? बहुपदी। एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी, ये पद के आधार पे बीजीय व्यंजक के प्रकार हैं। एकपदी देखो जिसमें केवल और केवल एक पद हो, केवल एक पद हो, एकपदी कहलाता है। और द्विपदी जिसमें 2 पद हों, द्विपदी जिसमें 2 पद हों द्विपदी कहलाता है। और त्रिपदी जिसमें 3 पद हों त्रिपदी कहलाता है। और अपना बहुपदी किसे कहेंगे? जिसमें 3 से अधिक पद हो, 3 से अधिक पद हो बहुपदी कहलाता है। अब एक पदी का उदाहरण देखो, जैसे x अकेला हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y हो जाएगा। एक पद है, एक पदी हो गई। 2 पद द्विपदी में देखो x प्लस 2 हो गया, x प्लस 3 हो गया, y प्लस 2 हो गया। इसमें 2 पद हैं। त्रिपदी जिसमें 3 पद हों, त्रिपदी में देखो x प्लस वाई प्लस 1 3 पद हैं, x प्लस वाई प्लस जेड 3 पद हैं, तो ये त्रिपदी हो गया। बहुपदी जिसमें 3 से अधिक पद हों बहुपदी कहलाता है। देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, देखो 3 से अधिक पद हैं। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस 3, इसमें भी 3 से अधिक पद है। चर के आधार पे हम चर को देख रहे थे, लेकिन पद के आधार पे हम पद को देखेंगे, चर को नहीं देखेंगे। अब देखो 3 नंबर आता है अपना घात के आधार पर। घात के आधार पर, घात के आधार पे बीजीय व्यंजकों को 4 भागों में बांटा गया है। इनके प्रकार देखो, 1 नंबर आ जाएगा अपना एक घाती, 2 नंबर आ जाएगा द्विघाती, 3 नंबर आएगा अपना त्रिघाती, 4 नंबर आएगा बहुघाती। अब देखो एक घाती जिसमें चर राशि की घात केवल और केवल 1 होती है। चर राशि की घात क्या होनी चाहिए?
1 होनी चाहिए। ये देखो x की पावर 1 है तो ये 1 घाती हो गया। द्विघाती देखो जिसमें चर राशि की घात 2 होनी चाहिए, x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये देखो x की पावर 2 है अधिकतम। ये द्विघाती का उदाहरण हो गया। त्रिघाती बीजीय व्यंजक जिसमें 3 घात हो, चर राशि की कितनी घात हो, 3 घात हो। जैसे x की पावर 3 प्लस 2 ये त्रिघाती का उदाहरण है। x की पावर 3 ये भी त्रिघाती का उदाहरण है। 4 नंबर आता है अपना बहुघाती। बहुघाती जिसमें 3 से अधिक घात हो, 3 से अधिक घात हो, बहुघाती कहलाता है। 3 से अधिक घात होनी चाहिए इसमें। एग्जाम्पल देखें तो देखो x की पावर 4 प्लस x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये अपना बहुघाती का उदाहरण है। हम डायरेक्ट भी x की पावर 5 अकेला भी ले सकते हैं, ये भी अपना बहुघाती का उदाहरण माना जाएगा। अब आता है अपना बहुपद। बहुपद इसकी परिभाषा देखो। बहुपद कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा देखो कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो, चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। परिभाषा क्या हो गई बहुपद की कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखो x की पावर 4 प्लस x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ये देखो ये भी अपना बहुपद है। x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये भी अपना बहुपद है। x प्लस 1 ये भी अपना क्या है, बहुपद। इसमें चर राशि क्या है, चर राशि है x, चर राशि x है और चर राशि की घात देखो पूर्ण संख्या है। चर राशि की घात क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते किसे हैं, पूर्ण संख्या कि वह संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक होती है, 0 से लेकर अनंत तक होती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है। अब देखो, अब पढ़ेंगे बहुपद का शून्यांक। बहुपद का शून्यांक देखो कहते किसे हैं, शून्यांक कि चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर बहुपद का मान, बहुपद का मान शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, बहुपद का शून्यांक कहलाता है। बहुपद का शून्यांक कहलाता है। बहुपद का शून्यांक देखो, चर राशि का वह मान जिसको पुनः बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्यांक कहलाता है। यह बहुपद के शून्यांक की परिभाषा है। अब शून्यांक ज्ञात करेंगे। जैसे हम f(x) का मान ले लेते हैं बहुपद x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये अपना बहुपद ले लिया। अब देखो शून्यांक के लिए करेंगे क्या हम, शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए f(x) को 0 के बराबर ले लेंगे, f(x) को 0 के बराबर ले लेंगे।
चलो एफ एक्स का मान है एक्स की स्क्वायर प्लस 2x, एक्स की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अब देखो इस बहुपद के गुणनखंड करते हैं हम गुणनखंड विधि से। अंतिम पद है उसका गुणा करवाएंगे प्रथम पद के साथ, अंतिम पद का गुणा प्रथम पद के साथ करवाएंगे। आंसर आएगा एक्स की स्क्वायर, आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो इसका मध्य पद, मध्य पद है 2x। ठीक है, अब इसके दो ऐसे टुकड़े करेंगे कि उन दोनों टुकड़ों का गुणा करवाने पर तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाए और उन दोनों टुकड़ों को जोड़ने पर हमारे पास 2x आ जाए। चलो प्रथम पद को सेम रख लो, प्लस 1 है। अब 2x है, इसके दो ऐसे टुकड़े करेंगे। चलो 2x के टुकड़े करते हैं तो एक तो प्लस का x आ गया और दूसरा भी प्लस का x आ गया। जब इन दोनों टुकड़ों का गुणा करेंगे तब हमारे पास x की स्क्वायर आएगा। ठीक है, और इन दोनों टुकड़ों का योग करेंगे तब हमारे पास 2x आएगा। अब देखो इन बराबर में 0 चल रहा है, x की स्क्वायर और प्लस x में इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या चीज़ आ जाएगी, x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पे x बच गया प्लस x को बाहर लिया क्या बच गया 1 बच गया, प्लस का चिन्ह है। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये ब्रैकेट आना चाहिए। अगले दोनों स्टेप में जब भी कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये ब्रैकेट आना चाहिए। चलो प्लस 1 कॉमन आ रहा है, प्लस 1 कॉमन ले लिया, क्या बच गया x प्लस 1 बराबर 0 बच गया। अब देखो इस स्टेप में और इस स्टेप में इन दोनों पदों में कॉमन क्या है वो बाहर कॉमन ले लेंगे। देखो x प्लस 1 और x प्लस 1 समान है, इसका मतलब इन दोनों को बाहर ले लेंगे। x प्लस 1 कॉमन ले लिया, इसमें क्या बच गया x बच गया और इसमें प्लस 1 बच गया, बराबर में 0, बराबर में 0। अब देखो दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब इन दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लेंगे। तो देखो यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारे पास -1। जब प्लस का हम पक्षांतरण करते हैं तो माइनस में जाती है संख्या, और इसका जब पक्षांतरण करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा। तो देखो x के कितने मान आ गए, x के 2 मान आ गए, -1 और -1। अतः हमारे कितने शून्यांक आ गए, 2 शून्यांक आ गए, -1 और -1। इसमें -1 क्या हो जाएगा हमारा शून्यांक हो जाएगा। अब देखो इससे एक चीज़ पता चल रही है कि बहुपद में चर राशि की जितनी अधिकतम घात होगी उस बहुपद के उतने ही शून्यांक होंगे। अगर x की 2 घात है तो 2 शून्यांक प्राप्त हो गई, अगर यहाँ पे x की 3 घात होती तो हमारे पास 3 शून्यांक प्राप्त होते। अर्थात जितनी अधिकतम घात होगी उसके उतने ही शून्यांक प्राप्त होंगे। अब 2 शून्यांक प्राप्त हो गए, -1 और -1। अब इसमें चेक करते हैं, मान रखेंगे x का। चलो x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें x बराबर हमें -1 रखेंगे। ये x बराबर -1 रख के देखें तो मैंने परिभाषा में बताया था कि चर राशि का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए, बहुपद का शून्यांक कहलाता है। चर राशि का मान x का मान -1 आ गया तो -1 को इस बहुपद में रख के देखते हैं। -1 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, -1 की स्क्वायर 1 होगी, माइनस की स्क्वायर प्लस होती है, प्लस 2 का गुणा -1 के साथ करवाएंगे तो माइनस के 2 आएगा प्लस 1, 1 और 1 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 बराबर 0। आंसर कितना आ रहा है 0। और परिभाषा क्या थी, बहुपद का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, बहुपद का शून्यांक कहलाता है। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे गुणांक व शून्यांक में संबंध। गुणांक व
शून्यांक में संबंध, ये पढ़ेंगे। हम द्विघात का व्यापक रूप लेते हैं, द्विघात बहुपद का ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अपना है द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब देखो, मान लेंगे, माना बहुपद का शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। अब देखो, अल्फा तथा बीटा और यहाँ पे ये गुणांक ए बी है, इनके मध्य और अचर राशि सी के मध्य संबंध देखते हैं। तो देखो, शून्यांकों का योग होता है, शून्यांकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा होता है, वो बराबर होगा किसके, माइनस बी बटा ए के, माइनस बी बटा ए, अर्थात बी क्या है, हम यहाँ पे एक्स का गुणांक, माइनस है तो माइनस बी है अपना एक्स का गुणांक, ए है अपना एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब पढ़ेंगे शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को देखो सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है, सी है हमारा अचर पद, सी क्या है, अचर पद, और बट्टे ए का, ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया अपना गुणांक तथा शून्यांक में संबंध। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि जब हमें शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणा दे दिया जाए तब हमें बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। कि हमें शून्यांकों का योग दे दिया जाए अल्फा तथा बीटा, ये क्या है, शून्यांकों का योग है, शून्यांकों का योग है, और अल्फा इंटू बीटा दे दिया जाए शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा, तब हम बहुपद को कैसे ज्ञात करेंगे। तो बहुपद बराबर होगा एक्स की स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणा। अल्फा प्लस बीटा है शून्यांकों का योग और अल्फा इंटू बीटा है शून्यांकों का गुणा। तो बहुपद किसके बराबर हो जाएगा, एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के बराबर हो जाएगा। जैसे हमें अल्फा प्लस बीटा दे दिया जाए एक, अल्फा इंटू बीटा दे दिया जाए 1/4, तो बहुपद ज्ञात करने को कह दिया जाए तो बहुपद आप सूत्र को लिखोगे एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो बहुपद बराबर एक्स की स्क्वायर माइनस है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान देखो 1 है, गुणा एक्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1/4 है प्लस 1/4। तो देखो एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स आ गया प्लस 1/4। अब देखो ये 4 देखो हर में है, इस 4 का ऊपर तीनों पदों में गुणा करवा देंगे, 4x की स्क्वायर माइनस 4x, जब इसके साथ 4 का गुणा करवाएंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा। ये अपना क्या आ गया, बहुपद आ गया। ये है बहुपद का बेसिक। अब अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे 10th क्लास के 2.1।